अस्सलाम वालेकुम। तो ये मेरा आगे का एक है कि हमारे हम लोग G63 में रहते थे। वो जी टाइप घर मिला हुआ था, बड़ा कंफर्टेबल थे। साथ ही मार्केटें होती थी, एक मेलोडी मार्केट है, फिर आगे जो G62 की मार्केट्स हैं वहाँ पे हम रूटीन में चीज़ें लेने जाते थे। और उस जमाने में बड़ा हाई अलर्ट होता था, चेकिंग वेकिंग होती थी, लोग गार्ड पे रहते थे। मुझे याद है कि इतवार का दिन था, तो मैं घर से निकला तो मैंने वहाँ पे मार्केट में ये टर्न लेके मेलोडी मार्केट में वजारत मजहबी अमूर के दफ्तर से निकलता हुआ पोस्ट ऑफिस से आगे आपपारा थाना आता है, आपपारा थाना से आगे मैं गया निकल के। तो शायद वाइफ, मेरे ख्याल है कि मुझे याद आ रहा है कि शायद साथ थी। तो हम मार्केट में गए, वहाँ से कोई रूटीन की डबल रोटी अंडे वंडे थे, बच्चे बच्चे घर में सो रहे थे। तो मुझे याद है कि हम उनकी गुजरे हैं, तो वहाँ पे चौक सा बनता है जिसमें एक इधर को सड़क जाती है, एक मार्केट को सीधे हॉस्पिटल की तरफ जाती है, एक वहाँ से आपारे की तरफ जाती है, एक हमारी तरफ आती है जहाँ पे जीपीओ वगैरह बना हुआ है। तो मुझे याद है कि वहाँ पे सड़क के किनारे कोई 10-11 सिपाही खड़े थे, वर्दियाँ पहनी हुई, रिलैक्स करके स्टैंड एट ईज होता है ना, खड़े हुए गप्पे मार रहे हैं। और लोग रश था क्योंकि इतवार का दिन था, इतवार बाजार लगा हुआ था, लोग आ जा रहे थे। तो मुझे बड़ी एक अजीब सी बात लगी कि मैं उसके पास से गुजरा हूँ तो ये सारे के सारे जितने हैं ना, ऐसे करके देख रहे हैं कि गाड़ी में कौन बैठा हुआ है। उसको पता है कि जो फीमेल बैठी हैं तो आप अपनी नज़र उधर कर ले, हम तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो नहीं, ऐसे ही करके और मजाक कर रहे हैं एक दूसरे को, इधर हंस भी रहे हैं। तो हम खैर चले गए, अंदर से चीज़ें लेके वापस आए हैं। उनके पास से बिल्कुल लेफ्ट साइड से गुजरना था, बिल्कुल कोई 4 फुट 6 फुट के फासले पे वो थे। फिर वही ठट्ठे शट्ठे हंसी कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं और नजरें भी नहीं हटा रहे। तो मैं खैर, मुझे बुरा लगा, मैं चला गया, घर गया, घर जाके चीज़ें अनलोड की और बच्चों को जो उठा था एक आध उसको बताया कि हम जा रहे हैं। हमारा इरादा था कि मरी रोड जाके ना को एक वो एस बस सॉस की शीटें होती हैं कोरुगेटेड सी ऐसे, तो हम लेने के लिए निकल गए, उनके पास से गुजरे। तो वो जाके वहाँ से आपपारा से फिर मरी रोड की तरफ गए। मरी रोड से हम दुकान में जाके ले रहे थे तो बेटे का टेलीफोन आया कि आप किधर हैं। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है इधर तो बहुत जोर का धमाका हुआ है, ये बिल्कुल ऐसे लगा कि हमारे साथ वाले घर में हुआ है और बहुत बुरा हाल है और ये इधर शोर मचा हुआ है। तो हमने कहा नहीं, हमें तो सुना भी नहीं, हम तो दुकान के अंदर थे और वो फासला भी शायद कुछ 8-10 किलोमीटर तो हो गया होगा, हमें नहीं सुना दुकान के अंदर। खैर हम अपनी चीज़ें लेके वो गाड़ी पे रखवा के उसको वापस आए तो पता लगा कि वो कोई लड़का एक जो खुदकुश बमबार होता है, वो उसका इतवार बाजार का फ़ायदा उठाते हुए वो उन्हीं सिपाहियों के जो 10-11 खड़े थे, जिनको मैं बुरी नज़र से देख रहा था कि ये लोगों को ऐसे नहीं चाहिए करना चाहिए, उनके पास उसने ब्लास्ट किया और सारे के सारे गए, शहीद हो गए। मुझे आज तक अफसोस है कि देखें आप, चंद मिनट पहले ही हम वहाँ से गुजरे हैं और वो कैसे हंस खेल रहे थे। अब वो दुनिया में नहीं है, अब वहाँ पे उसके दरमियान में अब उन्होंने यादगार बना दी है पुलिस की। अल्लाह इनकी भी मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, कुछ पता नहीं होता। तो ये हमारे नामुरादों ने इतना अनरेस्ट किया हुआ था कि जगह जगह ब्लास्ट होते थे, इतना शदीद वो भी ब्लास्ट था। बच्चे कहते हैं कि आपको पता नहीं है कितना बुरा लगा। तो उनको फ़ौरन हमें कहा कि ये तो बाहर गए हैं, पता नहीं इनकी सेफ्टी के बारे में नहीं। हमने कहा हम तो मरी रोड में बहुत आगे नियाज सालना के पास है। तो खैर ये भी एक मेरा एक वाक़या जिसको डायरेक्टली मैंने सुना तो नहीं है, लेकिन वो नक्श है हमारे, अभी तक मुझे याद है कि ऐसे कैसे 10-11 सिपाही वर्दियाँ में और गन्स लेके खड़े हैं और इसी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े थे, किसी ने उनको टारगेट कर दिया। तो बहरहाल ये जिस पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो डॉक्टरी के दौरान मेलोडी में ये हुआ, वाक़या हुआ। तो कोई जगह सेफ नहीं थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।